बांटने वाले यही हैं, काटने वाले यही हैं, जातियां बनाने वाली इन्हीं की व्यवस्था है, इन्हीं की सोच है। तो कह किसको रहे? पिछली बार हम लोग बंट गए थे, इस बार नहीं बटेंगे। नागरिक संहिता आज लागू हो गई है। इसके बहुत ही ऐतिहासिक अवसर पर जो झूठे वायदे जो बोलते हैं उसमें मत जाओ। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को, पानी और मुफ्त बिजली भी मिल जाता तो भी बहुत बड़ी बात है। आप गए डुबकी लगाने गंगा जी में? महाकुंभ में अमृत स्नान करने जो जा रहा है वो किस्मत वाला है साहब। लेकिन कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है कि क्या मिला साहब? कोई रोजगार मिल गया क्या? पेट भर गया? गंगा में डुबकी लगाने से पेट भरता है क्या? ये महाकुंभ से कष्ट क्यों है इतना? देश नहीं झुकने देंगे कि आज की कवर स्टोरी। गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? मोदी जी और शाह मिलके इतना पाप किए हैं, वो 7 जन्म क्या 100 जन्म में भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। बड़े पैमाने पर लोग नदी में जाते हैं, गंगा नदी में, गंगा माई में स्नान लेते हैं, तो मेरे ख्याल से कितनी गंदगी होती होगी। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को इस पर एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी की ऐसी सनातन विरोधी सोच कैसे हो सकती है। एक व्यक्ति का, एक पार्टी का विरोध करते करते अब पूरे समाज को इस प्रकार से गाली देना, ये दिखाता है कि खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी किस स्थिति में आ चुकी है। महाकुंभ में जो व्यक्ति, जो सनातनी डुबकी लगाता है, इनके लिए वो पापी दिखता है। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी है। हमारी यही कामना है कि सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता बनी रहे। महाकुंभ में आज करीब 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने श्रद्धा की डुबकी लगाई है। 1 करोड़ आज कुल अब तक स्नान, अमृत स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 13 करोड़ को पार कर चुकी है। 13 करोड़। ये 13 करोड़ ना समझें, ये 13 करोड़ अज्ञानी है क्या? क्योंकि कांग्रेस के नेता कह रहे बहुत अनहाइजीनिक है वहां पर, बहुत ही गंदगी है, बहुत मैला है वहां पर, बीमारियां फैल रही हैं। कांग्रेस के नेता साहब और कांग्रेस पार्टी के सबसे सीनियर लीडर हैं खड़गे जी, अध्यक्ष साहब, उनसे बड़ा कौन है पार्टी का? वो तो कह रहे हैं क्या मिल गया साहब? ना के स्नान करके क्या मिलता है आप लोगों को? पेट भरता है। गंगा में स्नान करने से पेट भरता है आप लोगों का। गंगा में स्नान करने से रोजगार मिल गया क्या? 13 करोड़ श्रद्धालु अब तक गंगा स्नान, अमृत स्नान कर चुके हैं। जो अमृत स्नान कर रहे हैं वो किस्मत वाले हैं साहब। मतलब वो किस्मत वाले हैं जो, जिनको बुलावा आ रहा है, जो जा पा रहे हैं। वो भी तब जबकि कुंभ के सबसे बड़े अमृत स्नान समेत 4 अमृत स्नान अभी बाकी हैं। 2 दिन बाद 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन सबसे अधिक श्रद्धालुओं के स्नान करने का अनुमान है। प्रयागराज में अभी से श्रद्धालुओं की भीड़ का आलम जानते हैं क्या है? कि संगम क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया। पैर रखने की जगह नहीं है वहां। यह भारत की सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर कि पूरी दुनिया से जितने वीजा आवेदन आ रहे हैं ना, जितने वीजा आवेदन, उसमें बड़ी संख्या है यहां ये वाला टूरिज्म, आध्यात्मिक आस्था, रिलीजियस टूरिज्म के लिए वीजा आवेदन बढ़ गए हैं। पूरी दुनिया में
ये भारत का आइडेंटिटी कार्ड, ये सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर है। तस्वीरें देखिए आप, करोड़ों लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। मतलब महाकुंभ की छटा ऐसी है साहब कि इसकी दुनिया भर में चर्चा है। लेकिन कांग्रेस कह रही है साहब कि क्या करेंगे स्नान, मतलब गंगा में डुबकी लगाने से पेट भरेगा क्या? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पूछ रहे हैं आप लोगों से, गंगा में डुबकी लगाने से रोजगार मिल गया या मिल जाएगा? गरीबी दूर हो जाएगी? मतलब कोई रोजगार के लिए स्नान करने जाता है क्या? अमृत स्नान, पेट भर खाना मिल जाएगा क्या डुबकी लगाने से? पेट भरने जाते हैं डुबकी लगाने आप लोग? संगम, वो कह रहे हैं संगम में तो कंपटीशन में डुबकी लग रही है। वहीं कांग्रेस के एक और नेता ने तो हदें पार कर दी, यहां तक कह दिया कि जिस तरह के अनहाइजीनिक हाल, बड़ी गंदगी नजर आ रही, अनहाइजीनिक हालात हैं, वहां तो बीमारियां फैल सकती हैं। नाम है हुसैन दलवई, कह रहे हैं कि गंगा में बड़ी संख्या में लोग स्नान करने जाते हैं, वहां गंदगी रहती होगी, ऐसे तो वहां बड़े पैमाने पर बीमारियां फैल जाएंगी। बड़ी चिंता हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूर्व राज्यसभा सांसद, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर आगे कहा कि जिस प्रकार हज में व्यवस्थाएं की जाती हैं, वहां बड़ा इंतजाम होता है, वैसी व्यवस्था कुंभ मेले में भी होनी चाहिए, जो कि नहीं है। बीमारियां हैं, अनहाइजीनिक, स्नान की व्यवस्था सही से की जानी चाहिए। बीमार लोग, आगे सुनिए, बीमार लोग बिना चेकअप के स्वस्थ लोगों के साथ स्नान करेंगे तो स्वस्थ लोगों को भी बीमारी हो सकती है, बीमारी फैलाएंगे। आगे बोलते हुए कहा कि मेरा कुंभ को लेकर कोई विरोध नहीं है, लेकिन करोड़ों लोग एक साथ नहाएंगे तो खुद बीमारी को आमंत्रण दे रहे हैं। वैसे तो नहीं सुनाने चाहिए इस तरह के बयान, लेकिन कभी कभी क्या होता है, देश नहीं झुकने देंगे में चेहरा दिखाना जरूरी होता है। साहब सुनाइए। झूठे वायदे जो बोलते हैं उसमें मत जाओ। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। बड़े पैमाने पर लोग नदी में जाते हैं, गंगा नदी में, गंगा माई में स्नान लेते हैं, तो मेरे ख्याल से कितनी गंदगी होती होगी वहाँ। जिस तरह से लोग रहे हैं, उनका कुछ इंतजाम नहीं, इसकी वजह से यहाँ बड़े पैमाने पर बीमारियाँ फैल जाएंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं हज के लिए एक दफ़ा गया था, 2 दफ़ा मैं इसके लिए भी गया था। मेरे ख्याल से वहाँ जिस तरह से इंतजाम होता है ना, वैसा यहाँ भी इंतजाम करिए ना। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से अभी डुबकी लगा के आए हैं साहब। अनुराग भदौरिया तो वो भी हमारे साथ अब लाइव हैं। जगदीश शर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। जगदीश भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। भगवा पहना है, हरा पहना है समाजवादी पार्टी ने। अनुराग भाई बहुत बहुत स्वागत। प्रेम शुक्ला जी आपका बहुत बहुत स्वागत। जगदीश भाई, मतलब बुरा लग रहा है पूछते हुए, लेकिन रोजगार तो इफ्तार करने से भी नहीं पैदा होता ना शायद। अमन भाई, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, वो मुझे अच्छा लगता है। आप डिबेट कर रहे हैं, आप सवाल मुद्दों को उठाते हैं, पर एक तरफा उठाते हैं। मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूँ, देखना जरूर प्लीज़। गंगा माँ में एक आदमी स्नान करा, आपको दिख रही होगी शायद, और गंगा जल उस पर चढ़ाया जा रहा है, और गंगा जल चढ़ाता है सूरज जी को दिया जाता है, जबकि सूरज उत्तरायण पे था। एक आदमी कुछ दिन पहले आया था, अपने आप को विष्णु का अवतार बता रहा था। आखिर गंगा माँ का अपमान नहीं है तो क्या इस पर भी नज़र डालनी चाहिए? क्या किसी आदमी पर गंगा जल चढ़ाना चाहिए? जिस तरह हमारे साधु संत महात्मा सुबह कुंभ में जाके 7 बजे स्नान करके सूरज को जल देते हैं, पर सारे महात्मा जल से गंगा से नहला रहे हैं, उनके सिर में चढ़ा रहे हैं, जैसे शिव जी ने अवतार ले लिया हो। क्या है, पीड़ा क्या है, कष्ट क्या है, थोड़ा खुलकर बताइएगा आज। नहीं, पीड़ा क्या है, कष्ट क्या है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अपमान मत करो भाई। आप नेता हो, आप भारत के नेता हो, भारत के गृह मंत्री हो, भारत के प्रधानमंत्री हो, आपके और भी दायित्व हैं। हमारा संविधान नहीं कहता, मल्लिकार्जुन खड़गे हमारा संविधान नहीं कहता कि आप गंगा पर या राम पर राजनीति करें। स्नान करने से पेट भरता है क्या? स्नान करने से रोजगार पैदा होता है क्या? ये तो आज तक का विषय है। ठीक है, मैं सवाल, अच्छा चलिए मैं एक मिनट जगदीश जी, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आज मैं मान लेता हूँ।
सही बात है, कुंभ में स्नान करने से रोजगार थोड़ी ना मिल जाएगा। सही बात है, हम डुबकी लगा के आए यहाँ जॉब नहीं मिल जाएगी। सही बात है, कुंभ में स्नान करने से पेट तो भर नहीं जाएगा। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है सर। लेकिन यही बात दूसरे धर्म के लिए अगर आप कह सकते हैं, आप कहेंगे कि एक बार कह दीजिए कि अमन जी बिल्कुल ठीक बात है, इफ्तार करने से रोजगार थोड़ी ना मिलता है। एक बार कह दीजिए अगर हिम्मत है आप में तो, एक बार कह दीजिए बस। आज मैं कह दूंगा, डिबेट ये खत्म कर दूंगा। आज कह दीजिए, मिलता बोलिए इफ्तार करने से रोजगार नहीं मिलता। तो क्यों करते हैं इफ्तार पार्टी आप लोग? इफ्तार क्यों करते हैं इफ्तार पार्टी? से भी रोजगार नहीं मिलता। क्यों करते हैं इफ्तार पार्टी भाई? क्या हज में जाने से पेट भरता है? कोई वेटिकन जाता है, कोई हज जाता है, ये आस्था है ना, कह रहा हूं ना, ये आस्था है। आपको नहीं जाना ना जाइए ना जगदीश जी, मजाक क्यों उड़ाना? कि अपना भाईचारा अनहाइजीनिक हिंदुस्तान का कल्चर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सारे भाई भाई भाई। इस पे तो चलना पड़ेगा ना अमन जी, इस पे तो चलना पड़ेगा। इफ्तार करो, कोई गंगा मनाए, उसमें ऐतराज नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं नेताओं का दायित्व भी है, आप राम पर गंगा पर राजनीति करना बंद कर दो। जनता दुखी है, परेशान है, उनकी भी सुन लो। आप खड़गे जी को कह रहे हैं, दिखा देते हैं, खड़गे जी को गंगा कह रहे दिखा देते हैं, खड़गे जी को कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स ना करे वो। नहीं, मैं तो ये आप बहुत चालाक पत्रकार हैं पर सच्चाई से भागते हैं अमन सर। भाई। अभी वो अभी खड़गे खड़गे जी, आपको पता मैं किसको कह रहा हूं। तो खड़गे जी तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिलता। होती है हुसैन दलवाई मैया तो पाप धोती है। जब हरिद्वार जाता हूँ, बहुत अनहाइजीनिक है तो मेरे दोस्त कहते हैं कहां गया, अनहाइजीनिक है ना। हुसैन दलवाई कह रहे हैं, पाप धो रहा भाई। हुसैन दलवाई कह रहे हैं बहुत अनहाइजीनिक है, बहुत गंदगी है, बहुत मैली है। पाप करें वो जा भी रहे हैं, बहुत गंदगी है, बहुत मैली है, अनहाइजीनिक है। हुसैन दलवाई कह रहे हैं सबके पाप धोती है। जितनी भी मैलियों पर गंगा माँ सबके पाप धोती है। मुसलमान जाएगा तो उसके भी पाप धो देगी, जाना चाहिए। मैं तो नहीं कहता कोई भी इंसान जाए, गंगा माँ बनी पाप धोने के लिए। पीड़ा क्या है? अनुराग भदौरिया भी हैं, प्रेम शुक्ला भी हैं, अनुराग भदौरिया भी बताएंगे। लेकिन एक मिनट, आपको पीड़ा क्या, कष्ट क्या? नेताओं से प्रॉब्लम है, बेसिकली नेताओं से प्रॉब्लम है। हमें ये है कि देखिए, हमें एक मिनट अनुराग, एक मिनट जगदीश जी, प्रॉब्लम क्या है? किससे प्रॉब्लम है? नेताओं के स्नान से? कुछ नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ झूठ की है कि भाई अपने आप को विष्णु का अवतार मत बताओ। अपने गंगा माँ को अपने जटाओं पर, आपके चैनल में देख रहा हूं मैं, सारे बाबा उन पे गंगा जल को चढ़ा रहे हैं। वो सूरज जी हैं क्या? ये क्या कर रहे हैं आप? ये अपमान नहीं है, हिंदू धर्म का अपमान नहीं है? बताइए, आप ही बता दिए। आप आचमन कर रहे हैं, माँ सूरज जी को जल दो, नहाओ। चलिए ठीक है, अरे क्या कर रहे हैं भाई? साधु संत महात्मा सर गंगा जल चढ़ा रहे हैं एक आदमी पे। अच्छा ठीक है, अब अनुराग भदौरिया, फिर प्रेम शुक्ला में एक मिनट आ रहा हूं आपके पास, क्योंकि अनुराग भाई ये शायद खड़गे जी आप लोगों को भी सुना रहे थे कि आप अभी आप स्नान करके आए, कोई पेट भरता है, कोई रोजगार मिल गया आप लोगों को, और अनहाइजीनिक नहीं लगी आपको? हुसैन दलवाई कह रहे कांग्रेस पार्टी के बीमारी फैलाकर आए होंगे आप लोग, तो वो कह रहे हैं जो बीमार है वो बीमारी फैलाकर आता है, अनहाइजीनिक है। अनुराग भदौरिया, देखिए मैं बार बार कहता हूं, कुंभ 2013 में भी हुआ था, कुंभ आदिकाल से हो रहा है और आज 2025 में भी चल रहा है। पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी हमेशा कुंभ के नाम पे राजनीति क्यों? धर्म तो आस्था का विषय है, हम तो आस्था से जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, आते हैं। सर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से डर क्यों लगता है बोलने में? आपकी ज़बान बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी। आप बताइए, मैं खड़गे जी के बयान की बात कर रहा हूं। नहीं, आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुझे भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछूंगा। कांग्रेस आपको भाव नहीं दे रही, फिर भी पता नहीं आपकी जुबान पर कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं आया। नहीं, मेरा सीधा सा सवाल भारतीय जनता पार्टी से होता है। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से होगा, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र में भी, राज्य में भी है, और सवाल मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछूंगा कि आस्था का विषय में आप कैबिनेट की मीटिंग वहां क्यों करने गए? राजनीतिक फैसला लेने के लिए वहां क्यों गए? वहां तो श्रद्धालु जाते हैं, वहां तो हमारे संत महात्मा लोग जाते हैं, वहां जाके डुबकी लगाते हैं। वहां पे राजनीतिक कैबिनेट की मीटिंग करने की क्या जरूरत थी भाई? आपको डुबकी लगानी थी, सभी श्रद्धालु की तरह जाते, डुबकी लगाते, डुबकी लगा के प्रभु का नाम लेते, और राजनीतिक फैसले लेने के लिए आप आते। उसके लिए सचिवालय बना हुआ है, यहाँ पे विकास, यहाँ पे भवन बने हुए, मीटिंग करते, राजनीतिक फैसले लेते। आप श्रद्धा के नाम पे तो कम से कम, हम बार बार ये कहते हैं, श्रद्धा धर्म मेरा आस्था का विषय, हम कभी उस पर राजनीति नहीं करते। हमने भी 2013 में जब हमारी सरकार थी तब भी महाकुंभ हुआ था, हमने कभी इस पर राजनीति नहीं की, क्योंकि वो आस्था का विषय है। लेकिन आज देखिए रोज बैच इसी पे चल रही है, उस पे डिबेट हो गई। वो आप कुछ रट कर आए होंगे ऐसे, आप वही नहीं, सवाल तो उठेगा ना, 5 दिन क्या? आज की बात करिए ना, आप तो 1947 की बीजेपी बात करते रहती है। आज की बात करिए ना, आज की बात। हुसैन दलवाई ने क्या सही कहा कि एक साथ स्नान करने से बीमारियां फैलती हैं? आज की बात करिए अनुराग, एक साथ स्नान से बीमारियां फैलती हैं, हाँ या ना? अरे सुन तो लीजिए, देखिए हमें तो राम भी चाहिए, रहीम भी चाहिए, रोटी भी चाहिए।
हमें तीनों लोग चाहिए। अरे एक साथ स्नान हमें से राम, बीमारियां रहीम, रोटी, तीनों फैल चीजों रही की हैं। हमें जरूरत है। हुसैन दलवाई, हाँ या ना? ठीक बयान, गलत बयान, बस बात खत्म, आगे बढ़ जाइए। नहीं, वो क्या कहते हैं, नहीं, वो एकदम गलत है। इसके हम एकदम फेवर में नहीं है। और खड़गे जी ने जो कहा वो सही है की बात नहीं, एकदम गलत है। खड़गे जी ने जो कहा वो सही है। देखिए, मैं आपको देखिए, भारतीय कांग्रेस के खड़गे जी नेता ने जो बैठे कहा ना, वो जवाब सही दे है। रहे हैं ना। मैंने तो खड़गे बोला जी ने जो राम, कहा वो रहीम, सही रोटी, है। हमें तीनों की जरूरत है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अब खड़गे भारतीय जी ने जनता जो पार्टी कहा जो वो कर रही सही है वो है। क्या है? खड़गे- भारतीय जनता पार्टी प्रमुख खड़गे के नाम जी ने पे जो कहा वो सुनो, सही है। खड़गे जी क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे, पूछ तो आप लीजिए ना। बीजेपी पे बोल सकते हैं, कांग्रेस के कांग्रेस पे नहीं सामने बैठे बोलेंगे हैं ना कांग्रेस के प्रवक्ता, अच्छा, बीजेपी बताएंगे। पे बोल सकते हैं, कांग्रेस पे नहीं बोलेंगे आप? नहीं, कांग्रेस पे क्यों? क्योंकि आप भारतीय दोस्ती जनता है पार्टी मतलब। सत्ता में आप है। हमें बीजेपी सवाल को- सत्ता से बीजेपी को पूछेंगे। गरियाएंगे, कांग्रेस जब मुझे पर नहीं सवाल बोलेंगे पूछना आप। होगा, सत्ता से पूछेंगे। बीजेपी पर नहीं बोलेंगे आप, बीजेपी पर हम बोलेंगे, कांग्रेस के कांग्रेस प्रवक्ता पर बैठे नहीं हैं, वही वो बोलेंगे। जवाब देंगे। तो बीजेपी के भी प्रवक्ता बैठे हैं, जवाब ले लीजिए ना। प्रवक्ता तो बीजेपी के भी बैठे हैं, ले लीजिए। प्रवक्ता तो हाँ, बीजेपी के भी पूछिए आप। बैठे हैं, उन पर भी नहीं, बोल तो रहे हैं ना बीजेपी का अनुराग। तो चूंकि सत्ता में उन वो पर भी बोल सवाल रहे हैं सत्ता ना। से होगा और सत्ता से सवाल करेंगे हम। अच्छा, और खड़गे जी नहीं, का हम बयान सही है विपक्ष गलत? होने के प्रेम नाते हम शुक्ला जी के सत्ता पास से जा रहा सवाल हूं। पूछेंगे। एक क्यों नहीं मिनट, खड़गे पूछेंगे? जी का बयान सही या गलत है, बस ये बता दीजिए अनुराग भाई, 30 सेकंड में सही या गलत, बात खत्म। इतना डरना क्यों? वो कांग्रेस आपको भाव नहीं दे रही, मैं तो सीधी पूछती सी नहीं है बात करता कांग्रेस। हूं, वो क्या कह रहे हैं, किस कॉन्टेस्ट में कह रहे हैं, वो बता सकते हैं मैं अच्छी सुना तरह से। देता हूं, दोबारा से कांग्रेस बयान बता सुना दूं। सकती है, कांग्रेस के नेता बैठे हैं, लेकिन मैं कहता हूं दोबारा कि से भारतीय सुना दूं। जनता पार्टी दोबारा से सुना इस दूं बयान। बात को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। दोबारा से सुना दूं आपके नहीं, तो लिए। कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ लीजिए ना, सुनाइए, बैठे- पूछिए उनसे। आपको नहीं, डर क्यों कांग्रेस के लगता है प्रवक्ता कांग्रेस बैठे से? हैं, अगर नहीं बैठे होते तो मैं आपको जवाब देता। दोस्ती है कांग्रेस के अभी। प्रवक्ता चलिए। बैठे हैं, जवाब लीजिए उनसे। चलिए, ठीक और है। मैंने बोला, और आपने प्रेम बोला शुक्ला कि जी। डुबकी लगाने से बीमारी फैलती है, मैंने कहा गलत। गलत, जो बोलता है गलत है, ये प्रेम मैंने शुक्ला साफ जी। साफ बोला। प्रेम शुक्ला जी, बताइए और आपने कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, उनसे पूछिए दोनों आप। से सवाल है, कांग्रेस ने भी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के आपसे सवाल। बताइए, आपने सबको सुना, सवाल मेरा कुछ नहीं है, जवाब आपका। एक तो बीमारी, गंदगी, अनहाइजीनिक, ना पेट भरता है ना रोजगार मिलता है, क्या ये सब स्नान करने से? प्रेम भाई, अमन जी, एक तो श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के दरबान हो सकते हैं, लेकिन यमलोक के द्वारपाल ना तो हैं, ना ही चित्रगुप्त के जो हैं वो चौकीदार हैं कि किसका पाप होगा, किसका पुण्य होगा, कौन स्वर्ग जाएगा, कौन मर्तलोक पे रहेगा, ये तय करने वाले वो कोई नहीं होते हैं। दूसरी बात, कुंभ से रोजगार सृजन होता है। जब 40 करोड़ लोग, अब तक 13 करोड़ लोग वहां जा चुके हैं, 40 करोड़ लोग जाएंगे। एक व्यक्ति अपनी यात्रा के दौरान टिकट से लेकर गंतव्य तक अपने तीर्थ में डुबकी लगाने से लेकर न्यूनतम 5,000 रुपए भी खर्च करे तो 2 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर एक्सपेंडिचर जो है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर खर्च करती है, अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करती है। और 2 लाख करोड़ रुपए से रोजगार सृजन नहीं होगा, ये सोच सिर्फ जो है महामूर्ख ही इसको स्वीकारेगा। जिसके पास जरा सी भी बुद्धि होगी, विवेक का जरा सा भी स्पर्श होगा, वो इस तरह की बात नहीं करेगा, जो कोई होगा। तीसरी बात, कुंभ में जो है स्नान करने से कोई बीमार नहीं पड़ा। भाई अरविंद अनुराग भदौरिया जी भी गए थे स्नान करने और मुझे लगता है पूरी तरह से स्वस्थ हैं, ना शारीरिक बीमारी है ना मानसिक बीमारी है, स्वस्थ है वो। मैं भी माघ एकादशी के दिन मैंने भी वहां स्नान किया। अच्छा। और पूरी तरह स्वस्थ हूं, किसी प्रकार की कोई भी जो है किसी प्रकार का, हाँ मानसिक रोग हुसैन दलवाई को जरूर है, क्योंकि उनके भाई जो हमीद दलवाई थे वो सत्य शोधक मंडल के जो है अध्यक्ष हुआ करते थे, और मुसलमानों ने हमीद दलवाई को कब्रिस्तान में कब्र में गाड़ने नहीं दिया था। आपको पता नहीं होगा, हुसैन दलवाई के सगे बड़े भाई सत्य शोधक मंडल चलाते थे। मुसलमानों ने उनको जो है कब्रिस्तान में, उनको जो है आखिरी समय जो है उनको गाड़ने पर भी विरोध किया और शरद पवार को बड़ी हस्तक्षेप करना पड़ा, और उनको जो है तब भी कब्र में जगह नहीं मिली थी। ये हुसैन दलवाई के बड़े भाई थे, क्योंकि वो सत्य शोधक समाज ने ट्रिपल तलाक, हलाला, इनके विरुद्ध आंदोलन चलाया था। और हुसैन दलवाई की अब औकात नहीं होती है उस बार, उसके बाद जिस तरह डरे हैं कि आज दिन तक वो इस्लामी विषय पर नहीं बोलते। नहीं, मेरे को ये जानना है, सत्य शोधक मंडल के ट्रस्ट का पैसा ले लिया, प्रेम भाई, लेकिन आज तक इस्लामी विषय पर नहीं बोलते। लेकिन सनातन पर जो है निंदा करने में उनको आनंद की अनुभूति हो रही है। जगदीश भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन प्रेम भाई ये क्योंकि नेहरू जी भी डुबकी लगाए, नेहरू जी ने भी लगाई, इंदिरा जी ने भी लगाई, ये सब। अच्छा, पहले मैं जगदीश जी से पूछ लेता हूँ,
तो वो लोग क्या सोनिया जी भी जाकर आई थी जी, तो ये रोजगार की तलाश में गए थे, जाकर आई थी, डुबकी नहीं लगाई थी कि जाकर आई थी। सोनिया, इंदिरा जी, नेहरू जी, इन्होंने तो डुबकी लगाई थी, ये रोजगार की तलाश में गए थे, पेट भरने गए थे या बीमारी फैलाने गए थे, बकौल हुसैन दलवाई। नेहरू जी, इंदिरा जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग गलत होगा ना जगदीश भाई। अमन भाई थोड़ा सा बोलूंगा पर सुनना जरूर, बीच में मत बोलना प्लीज 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 प्लीज। जब हमारे देश में अंग्रेज थे ना तो भी कुंभ चल रहा था, और अंग्रेजों ने देखा कि इतने हिंदुस्तानी आस्था के साथ कुंभ आ गए, उन्होंने टैक्स लगा दिया, टैक्स लेना। अभी प्रेम शुक्ला जी कहते 2 लाख करोड़ का रोजगार हुआ है। भाई कमाल कर दिए, तो आपदा भी अवसर ढूंढ रहे हैं। भाई ये आस्था का विषय, हिंदू इतने बड़े हिंदू भी ऐसी बात करेंगे, ये तो व्यापार सारे गुजराती वहां पे। भाई आपदा है नहीं, मैं कह रहा हूं ना, ये तो आपदा भी अवसर ढूंढने वाली पार्टी है आपकी दृष्टि में। मैंने कहा आपदा में भी अवसर ढूंढने वाली पार्टी है। मैं भाई आप फिर बात को कहां ले, ये पार्टी भाजपा पार्टी में प्रमोशन चाह रहे हो गया कांग्रेस, ये पार्टी में प्रमोशन चाह रहे हैं जगदीश भाई, आप लोग इसलिए कुंभ को गाली दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भाई आप प्रमोशन चाह रहे हैं पार्टी में सर। आपदा में भी अवसर ढूंढने वाली पार्टी है, हिंदुओं की आस्था से भी खेल रहे हैं, मुस्लिम लीग 2 लाख करोड़ का व्यापार कर रहे हैं, 2 लाख करोड़ का व्यापार बता रहे हैं, ये तो व्यापार बता रहे हैं। तुम 2 लाख करोड़ टर्नओवर बता रहे हो, व्यापार नहीं बताया। फिर व्यापार करते थे, इसी को कहते हैं मूर्खानंद। व्यापार करते थे, टैक्स लगा दिया था, वीआईपी घाट, ये घाट। अरे भाई 5-5 हजार रुपए लेके फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की फिगर है ये 2 लाख करोड़, सीआईटी की फिगर है। जगदीश जी मैं बता रहा हूं, थोड़ा 1 मिनट में बता रहा हूं, जो प्रेम जी ने बोला है वो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की फिगर है 2 लाख करोड़, सीआईटी की फिगर है 8,000 करोड़ रुपया खर्च दिया, पर इनकम कर ली। क्या माँ गंगा से भी कमाओगे क्या? सवाल मेरा ये है। अरे आपको परेशानी क्या है? पहले कह रहे थे कि रोजगार नहीं मिलता, आप कमाते थे, रोजगार मिल रहा रखा था। आपका परेशानी है कि हमें बीजेपी की जानकारी परेशानी है, आपकी जानकारी के लिए अपनी गारंटी पर बात करती है, नेता होने का सबूत नहीं देती है, हमेशा राम मंदिर और गंगा की बात करती है। अरे भाई अपने मोदी की गारंटी की बात कर लो, लोग परेशान है। जगदीश जी जब आप डिबेट में आए थे, शायद आपके नेता की परेशानी थी कि अभी आपकी शायद परेशानी ये थी डिबेट की शुरुआत में, जो आपका कष्ट था खड़गे जी का और आपका, कि कुंभ में स्नान से रोजगार तो पैदा नहीं हो रहा। अभी प्रेम जी ने बताया कुछ रिपोर्ट्स है 12 लाख रोजगार, 2 लाख करोड़ का जो सीआईटी का फिगर है। अब आप कह रहे हैं गंगा से भी पैसा कमाएंगे, महाकुंभ से भी। पहले कह रहे थे रोजगार नहीं मिल रहा, जब रोजगार के आंकड़े गिना दिए तो आप कह रहे हैं उससे भी कमाएंगे। आप चाहते क्या हैं? रोजगार मिले, पूरी इकोनॉमी, आस्था का अर्थशास्त्र। अगर मैं आपको समझाने पर आऊं तो सर 7,000 करोड़ से 3.5-4 लाख करोड़ के राजस्व का अनुमान है, अनुमानित। आप जानते हैं 7,000 करोड़ की लागत और 3-3.5 लाख करोड़ का अनुमानित जो है वो संग्रह है। अमन भाई सुनो, मैं जनता के रोजगार की बात कर, मैं गुजराती के रोजगार की बात नहीं कर रहा। अच्छा, तो पहले दिन से रोजगार वहां से गुजराती हैं क्या? आपको गुजरातियों से पीड़ा है? आपको सनातनियों से पीड़ा है? गुजराती पहुंच गए, जितने भी 40 करोड़ गुजराती हैं क्या? टेंट लगे लगभग 45 करोड़। गांधी सरनेम छोड़े भाई, सारा ठेका गुजराती में। इलाहाबाद के लोग रो रहे हैं कि गुजराती आ गए हैं। अब राहुल गांधी लिखने की जगह राहुल लिखिए। करा लो, चेक करा लो जी, मुझे लग रहा है चेक करा लो, सरनेम गुजराती का कर लो, चेक करा लो। जगदीश भाई आपकी पार्टी की ब्रीफिंग ठीक नहीं है, आपको ठेका दिया है। आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं, आपको खुद ही नहीं पता मुझे बोलना क्या है। आपकी ब्रीफिंग ठीक नहीं है, आपको बोलना क्या है आपको नहीं पता। पहले बैठे रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार मिल रहा तो बता रहे, आपको बोलना क्या है आपको भी नहीं पता। मैं अनुराग के पहले प्रेम शुक्ला बोलिए, फिर अनुराग आपके पास आऊंगा। रोजगार की बात कर रहा हूँ। एक तो आपदा, जनता दुखी है, परेशान है। एक तो आपदा बीजेपी के, चलिए ठीक हो गया जगदीश हो गया। एक मिनट, टाइम निवेस्ट जल्दी 1 मिनट। पहले प्रेम भाई 2 वर्ड बोले इन्होंने, एक तो आपदा कि कुंभ से भी पैसा कमाएंगे। आप क्या दिन आ गए आप लोगों के, कुंभ से भी पैसा कमाएंगे और आपदा, इन 2 पर जवाब दे दीजिए, फिर प्रेम शुक्ला बोलेंगे। ठीक है, बोलिए प्रेम भाई, बीच में कोई नहीं बोलेगा। आपदा जो है, कुंभ को आपदा जगदीश नाम का व्यक्ति नहीं कर सकता। ये निश्चित तौर पर जाहिद जाफर, जियाउर रहमान टाइप कोई इन्होंने कैरेक्टर जो है। भाई मैं तो आपदा वाली पार्टी बता रहा हूं जो ऑडियो बंद कर दीजिए जगदीश जी, काया प्रवेश हुआ है। जगदीश भाई बीच में कोई नहीं बोलेगा, मेरे को फिर थोड़ा बस 1 मिनट, बीच में कोई नहीं बोलेगा। जगदीश जी बीच में कोई नहीं बोलेगा, एक एक करके बोलेंगे। प्रेम शुक्ला बोलिए, अनुराग अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं, फिर अनुराग बोलेंगे। प्रेम शुक्ला। श्रीमान जगदीश जी में जो है, श्रीमान जगदीश जी में जाफर, जियाउर रहमान, इस तरह की किसी कोई आत्मा ने काया प्रवेश कर लिया है। कोई भी जगदीश नाम का व्यक्ति, जगदीश जो साक्षात विष्णु का पर्यायवाची है, ऐसा व्यक्ति कुंभ को आपदा कहे, यह संभव नहीं है। दूसरी बात,
इन्होंने कहा कि गुजराती लोग कर रहे हैं, तो गांधी जी भी गुजराती थे और गांधी उपनाम इन लोग राहुल विंची को अब राहुल विंची लिखना चाहिए, राहुल गांधी लिखना जो है, क्योंकि गुजरातियों से नफरत है पूरी कांग्रेस को, तो ऐसे में उनको गांधी का उपनाम जो है जो चुरा कर लगा रखा है, कम से कम उससे मुक्ति पा लेनी चाहिए, इससे मुक्त हो जाना चाहिए। ठीक है। उनके पास माइनो, विंची, इस तरह के तमाम उपनाम है, उसका सदुपयोग कर सकते हैं। एक कमेंट अब अनुराग का जल्दी से। अनुराग भाई अब आप बताइए। अनुराग भाई, आप लोगों को भी आपत्ति करनी चाहिए ना इस तरह के बयानों से? बीमारी फैल रही है, नाइजीनिक है, ये है, वो है, मैली है। अखिलेश जी खुद जो है डुबकी लगा के आए हैं। अनुराग भाई आप भी गए हैं, पहली बार आप भगवा में नजर आए, हरे के अलावा मैंने आपको यहाँ और आपको देखा। मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूँ अगर अनुराग भाई की हम तस्वीर चला सके, पहली बार किसी और जो है वस्त्रों में नजर आए। हाँ बताइए अनुराग। नहीं, कई बार आप बनारस में जब 2013 में जब कुंभ में गया था तब भी इसी कपड़े में थे। बनारस जब मैं जाता हूँ तब भी यही होता है, क्योंकि जब मैं भगवान की आराधना करता हूँ आखिरी में 2013 नजर आए थे। सही बात है, 10 साल में एक आधा बार नजर आते हैं आप। सही बात है। अरे महाकुंभ तभी होगा ना, 12 साल महाकुंभ तो महाकुंभ में जाएंगे तो 12 साल महाकुंभ में भगवा पहनते हैं आप। नहीं, हम फिर बनारस गए थे तब भी हम जब पूजा पाठ करते हैं तो हम अपने आराध्य को ख्याल रखते हैं, हमें उसमें राजनीति नजर नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी हो सकता है उसमें टर्नओवर खोज रही हो कि लाखों का टर्नओवर हुआ हो, लेकिन हम उस समय एक श्रद्धालु की तरह से जाते हैं, डुबकी लगाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी खुशहाल हों, देश विकास के रास्ते पे जाए, सबके मन में शांति हो, समाज आगे बढ़े, देश आगे बढ़े और उन्नति हो, सद्भावना हो। ये हमारे विचार होते हैं। इसी विचारों को लेकर हमने और जब हम वहाँ पे होते भी हैं तो आपने देखा होगा कड़ाके की सर्दी थी और मैं बिना कपड़े के अपने बदन पे सिर्फ अपनी जो एक वस्त्र होता है उसी पहन के मैं कम से कम वहाँ पूरे दिन रहा, रात में भी। तो होता क्या है कि आप जब श्रद्धा में होते हो तो आपको सिर्फ श्रद्धा नजर आती है, आपको और कुछ नजर नहीं आता है। आपको वहां पे कुछ और चीज समझ में नहीं आती है। मुझे पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी को इतनी सारी चीजें क्यों दिख जाती है, लोग जाते हैं इनको इतनी सारी चीजें दिख जाती है राजनीति की। मुझे तो सिर्फ उसमें प्रभु और वहां पे डुबकी लगाने के बाद आस्था के अलावा तीसरी चीज तो नजर ही नहीं आई। और वहां पे जो हमारे संत समाज से उनसे मिला, उनसे आशीर्वाद लिया, ज्ञान की बातें हुई, आपके नेताओं को आ रही थी जब कह रहे थे वहां पर नेता मरने जाते हैं क्या? आप ही के नेता कह रहे थे पैसे की बर्बादी होता है क्या? ये सब आप ही के नेता कह रहे थे। इतनी ठंड है कोई मरेगा क्या वहां जाकर? तब आप ही की पार्टी के नेता कह रहे थे। हम लोग तब भी लेकिन नहीं देखिए तब भी समाजवादी पार्टी इस बात की चिंता करती है, आज भी करती, तब भी करती है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं और देश में जब श्रद्धालु वहां पूरे देश विदेश से पहुंच रहे हैं, अगर उनको तकलीफ होगी तो वो ठीक नहीं। हम उसकी बात करने वाले महाकुंभ जाते हैं, हम श्रद्धालु को दिक्कत ना हो। आपके नेता कह रहे पाप करने वाले महाकुंभ जाते हैं, आप नहीं, गलत कह रहे हैं आप, गलत कह रहे हैं। उन्होंने गलत चीज नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं बोला था। उन्होंने क्या बोला था याद कीजिए? उन्होंने बोला था कि ऐसी मान्यताएं पहले रही हैं, इस की बातें होती थी। क्या बोला था बताइए? कि आपने कोई पाप पुण्य और लोग जो अरे हम तो आपसे कह रहे हैं, आप सुना दीजिए ना। आप सुना दीजिए। आदमी मरेगा क्या? ओम प्रकाश सिंह समाजवादी पार्टी जाकर आदमी इतनी ठंड में आदमी मरेगा क्या? गलत बयानी करने से कोई फायदा नहीं, वो तो खुद ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद ही डुबकी लगा के आए, हम खुद ही डुबकी लगा के आए। क्या बातें करते हैं? मतलब अब डुबकी लगा ली तो उसमें भी राजनीति खोज रही भारतीय जनता पार्टी जी। कमाल की बात है भाई। शुक्रिया अनुराग भदौरिया, जगदीश भाई आपका, प्रेम भाई आपका बहुत शुक्रिया। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मिलता है अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर एक बहुत सनसनीखेज आरोप है। मुझे डिबेट को बीच में रोकना पड़ा है। बड़ी खबर है, उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने यमुना में जहर मिलाया है। यमुना में जहर मिलाया बीजेपी ने, बहुत बड़ी खबर। वो कह रहे हैं कि दिल्ली में बड़े नरसंहार की तैयारी थी, कि बीजेपी चाहती है कि दिल्ली में लोग मर जाएं। बड़ी खबर है, उन्होंने कहा कि सही समय पर दिल्ली जल बोर्ड ने पकड़ लिया। अभी मतलब 8 दिन बाकी रह गए दिल्ली चुनाव में, और अरविंद केजरीवाल की तरफ से बहुत बड़ा आरोप बीजेपी पर लगा दिया गया है। बांटने वाले यही हैं, काटने वाले यही हैं, जातियां बनाने वाली इन्हीं की व्यवस्था है, इन्हीं की सोच है। तो कह किसको रहे? पिछली बार हम लोग बंट गए थे, इस बार नहीं बटेंगे। और इस बार हमें हर समाज का वोट मिल रहा है। बीजेपी जिस स्टेट जाती है वहाँ नफरत पैदा करती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हम सब देशवासियों के लिए जिन्होंने संविधान दिया, उनकी प्रतिमा के साथ छेड़खानी इनकी आम आदमी पार्टी की सरकार में हो जाती है और चुप बैठे रहते हैं। ये कौन सी साजिश है? ये कौन सी साजिश है
कि उनके नाक के नीचे, उनके थाने के आगे बाबा साहेब अंबेडकर का ये अपमान होता है और अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी टीम चुप रहे। लेकिन बयान सुनाना बहुत जरूरी है अरविंद केजरीवाल का, जिसमें वो दिल्ली में मास जेनेसाइड या कि नरसंहार की साजिश का जिक्र कर रहे हैं कि दिल्ली के यमुना में जहर मिलाया भारतीय जनता पार्टी ने। इसके अलावा यमुना साफ ना करने को लेकर हालांकि वो इस बात को कबूल भी कर चुके। दोनों बयान अगर हम सुना सके, सुनिए। हमने कहा था यमुना साफ करेंगे, हमने कहा था दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाएंगे, इतनी साफ सुथरी और शानदार सड़कें बनाएंगे कि कोई भी आए तो देखे भाई हाँ दिल्ली देश की राजधानी है, अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। ये 3 गारंटी मैंने 2020 में दी थी। आज मैं सबके सामने कबूल कर रहा हूं कि ये 3 काम हम नहीं कर पाए पिछले 5 साल में। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। और एक और बड़ी खबर है यूसीसी को लेकर। मुस्लिम संगठन जमीयत जो है वो यूसीसी के खिलाफ अदालत जाएगी। एक और बड़ी खबर आ रही है। दरअसल जमीयत ने कहा है कि समान नागरिक संहिता के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है, यानी कि अनुसूचित जनजातियों को संविधान विधेयक में से छूट दी जा सकती है तो मुसलमानों को क्यों नहीं। मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि शरिया और धर्म के खिलाफ कोई भी कानून हमें मंजूर नहीं है। दरअसल उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू हो गया है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में उत्तराखंड यूसीसी पर बाबा साहब अंबेडकर के सपने को पूरा करने वाला पहला प्रदेश, मतलब देश का पहला राज्य जो है वो बन गया है। यानी कि आज से उत्तराखंड में शादी, तलाक और उत्तराधिकार के कानून सभी के लिए एक समान होंगे। सीधा मतलब ये है कि उत्तराखंड में अब सभी धर्मों के लिए लड़कियों की शादी की उम्र एक समान 18 साल होगी, लड़कों की शादी की उम्र 21 वर्ष होगी। यानी कि पहले क्या होता था, धर्म के हिसाब से शादी विवाह तलाक की अलग अलग प्रथाएं लागू थी, लेकिन अब हलाला, इद्दत, बहुविवाह, 3 तलाक जैसी प्रथाओं पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। पति पत्नी को तलाक तभी मिलेगा जब दोनों के आधार और कारण एक जैसे होंगे। यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो चुका है।